ब्रोकरेज एक्शन आज क्या कह रहा है, हमारी रिसर्च टीम तैयार है। वरुण, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो इंडिया मार्ट इंटरमेश यहाँ पे 1100 करोड़ का जो QIP है उसकी फाइनल प्राइस यानी कि इशू प्राइस तय करने पे आज बोर्ड बैठक करेगी। DB रियल्टी यहाँ पे पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग यहाँ बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। भाव जो है 320 रुपये प्रति शेयर का बायबैक का रखा गया है। IRCTC आज से 35 अनरिजर्व मेल और एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो शुरू होने वाली है, तो IRCTC पे नजर रखिए। और जेट एयरवेज अनरिजर्व ट्रेन है, 35 ट्रेन है, नाम नहीं आज से 35 ट्रेन। हाँ, 35 नई ट्रेन है, ओके, वो शुरू होगी। ट्रेन का नाम मुझे नहीं पता। ना वो ठीक है, मतलब अनरिजर्व भी अगर जो जिन लोगों को वैसे ही ट्रेवल करना है, वो जनरल कैटेगरी वाले चलते हैं उसके लिए। जेट एयरवेज यहाँ रेजोल्यूशन प्लान की मंजूरी के लिए आज NCLT में सुनवाई है। अगर रेजोल्यूशन प्लान हो जाता है तो माना जा रहा है कि उसके बाद 4 महीने बाद फ्लाइट शुरू हो सकती है। देखते क्या होता है। यहाँ पे काफी सारी कंपनीज है जिनके डिविडेंड की एक्स डेट है। ITC इंटरिम डिविडेंड है 5 रुपये प्रति शेयर का। DCM श्रीराम इंटरिम डिविडेंड है 5 रुपये प्रति शेयर का। माजगाडॉग यहाँ पे 4.5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है। और ऑरबिंदो फार्मा इंटरिम डिविडेंड है 1.5 रुपये प्रति शेयर का। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। काफी सारे काउंटर्स के सर्किट फिल्टर में रिवीजन किया गया है। सबसे पहले GIC यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं तेजी में था स्टॉक, सर्किट फिल्टर रिवाइज कर दिया गया है 20 से 10। हिंदुस्तान फूड और तेजस नेटवर्क 10 से कम करके 5 कर दिया है इनका सर्किट फिल्टर। नतीजा आया है महिंद्रा CIE का। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स है। रेवेन्यूज 13% बढ़े हैं। मार्जिन्स फ्लैट रहे ऑलमोस्ट 12.5 से बढ़ के 12.6। और कंपनी का मुनाफा जो है वो अच्छा खासा बढ़ा है। यहाँ पे जो टैक्स एक्सपेंसेस है वो कम हुए हैं, 109 करोड़ से कम होकर 49 करोड़। इसके लिए कंपनी का जो मुनाफा है 12.5 करोड़ से बढ़ के 112 करोड़ पे आया है। कुछ खबरें हैं जैसे कि GNFC पे, यहाँ सबसे पहले जी बिजनेस पे आप ये खबर देख रहे हैं कि चीन से इंपोर्ट होने वाली NLI पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो 5 साल के लिए लगा दी गई है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और दरअसल GNFC ने इस ड्यूटी के ऊपर कंप्लेन की थी, इसकी मांग की थी। साथ ही साथ SRF के लिए भी बड़ी खबर है कि चीन से इंपोर्ट होने वाला एक केमिकल है उसकी जाँच जो है वो शुरू हो चुकी है। SRF ने वाणिज्य मंत्रालय से इसकी जांच शुरू करने के लिए कहा था। 1 अक्टूबर 2019 से 30 दिसंबर 2020 के बीच इंपोर्ट के ऊपर जांच हो रही है और DGTR ने 30 दिन के भीतर जो राय है वो मांगी है। तो ये SRF के लिए भी एक अच्छी खबर है। वहीं जुबिलेंट फूडवर्क, इस कंपनी ने और एक एक्विजिशन किया है। नीदरलैंड की कंपनी फाइट्स फूड सिस्टम कॉर्पोरेट UA नाम की कंपनी है, उसका 250 करोड़ में इस कंपनी ने अधिग्रहण किया है। इस कंपनी का DP यूरेशिया NV में 32.81% हिस्सा है। तो अब ये कंपनी भी जुबिलेंट फूडवर्क्स के पास आ जाएगी, यानी कि उसका 32.81% हिस्सा जो है जुबिलेंट फूडवर्क्स के पास आ जाएगा। और ये जो यूरेशिया NV DP यूरेशिया NV कंपनी है, इसका टर्की, रूस, अजरबैजान और जॉर्जिया में डोमिनोज पिज्जा की एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइजी है। अगले 20 दिन में अधिग्रहण पूरा होगा। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए बड़ी खबर है। और आखिरी में नारायण हृदयालय केमन आइलैंड्स में इन्होंने एक नया अस्पताल जो है वो खोलने की योजना बना रही है। ये कंपनी कैंसर के इलाज के लिए 50 बेड का नया अस्पताल जो है वो ये कंपनी खोलने वाली है। तो 2 साल में कामकाज ये शुरू भी करेंगे। तो ये एक कंपनी के लिए एक अपडेट आया है। तो कैंसर खोलने जा रहे हैं। हाँ, केमन आइलैंड की पॉपुलेशन बिल्कुल। आप देखिए, सबसे पहले तो अरविंद फैशन जो राइट इश्यू की बातें चल रही है उसमें उनकी जो क्लोजिंग और ओपनिंग डेट्स है वो अपडेट होते हुए देखिए। 4 मार्च से लेकर 18 मार्च तक ये राइट इश्यू खुला रहेगा और 135 रुपीज प्रति शेयर पर राइट इश्यू को मंजूरी मिल चुकी है। 200 करोड़ तक के राइट इश्यू को बोर्ड ने मंजूरी दी है। 24 फरवरी को राइट इश्यू की रिकॉर्ड डेट तय की है, यानी कि कल ये एक्स डेट होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो एंटाइटलमेंट रेशियो है उसमें इश्यू में 20 पर 3 राइट इश्यू के लिए हर जो शेयर धारक है वो एंटाइटल्ड होंगे। शीला फोन पर नजर रखिए क्योंकि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने इनके जो वेस्ट बंगाल प्लांट है इसको बंद करने का आदेश दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाके इसके 5% का जो रेवेन्यू है वो इस प्लांट से आता हुआ दिखता है, तो इसी के चलते इस पर नजर होगी। PNB हाउसिंग और PNB इन दोनों पर नजर रखिए। PNB हाउसिंग के 1800 करोड़ के टियर 1 कैपिटल रेजिंग प्लान्स में PNB हिस्सा नहीं लेगी, यानी कि PNB हाउसिंग अब PNB के बिना ही पूंजी जुटाने में आगे बढ़ती हुई दिखेगी। जागरण प्रकाशन के लिए भी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे 2 मार्च को बायबैक पर बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। और हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के लिए भी इंटरेस्टिंग खबर है, जहां पे प्रमोटर यानी कि सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करके यहां पे 700 करोड़ रुपए जुटाने के प्लान यहां पे बनता हुआ दिख रहा है। 24 फरवरी को बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। टोरेंट पावर के लिए अच्छी खबर है, जहां पे दादरा नागर हवेली दमन दीव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उसमें सबसे अधिक बोलियां लगाई है। ये एक निजीकरण के लिए कंपनी आगे आती हुई दिख रही थी और जो हाईएस्ट बिडर है वो टोरेंट
फॉरेन पावर होता हुआ दिख रहा है। कर्नाटका बैंक इस पर नजर रखे, जो एलएफएस ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रेडिट फैसिलिटी दी गई थी उसको अब फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है आरबीआई को। 34 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, लेकिन बैंक ने कहा है कि ऑलरेडी इन्होंने पूरा का पूरा जो प्रोविजंस है वो कर दिया है, तो आगे चलकर बैंक पर कोई असर होता हुआ नहीं दिखेगा। और आखिर में एविएशन स्टॉक्स पर नजर रखें, जहां पे एविएशन मंत्री का बयान आता हुआ दिखा है। गर्मी के शेड्यूल में हवाई उड़ानों पर लगे जो बाकी प्रतिबंध हैं वो भी हटाते हुए दिखेंगे। इसके चलते थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है या सेंटिमेंट्स जो है हम एविएशन कंपनीज पर देख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स, और डेफिनेटली एविएशन पर रखिए नजर। पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई देखिए एविएशन मिनिस्टर की तरफ से। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर वरुण ने आपको खबर बताई थी, इसके बाद 3 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सीएलएस से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा 3000 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं जेफरीज भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 3050 के लक्ष्य के लिए, लेकिन कोई भी देखिए ब्रोकरेज हाउस अग्रेसिवली ऊपर के लक्ष्य नहीं दे रहा है, क्योंकि 2950 रुपए के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। और इनफैक्ट क्रेडिट स्विस तो ये थोड़े नेगेटिव भी नजर आ रहे हैं, इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 2450 रुपए के लक्ष्य के लिए। सीएलएसए का मानना यह है कि कंपनी ने अधिग्रहण तो काफी कर लिया, लेकिन अब एग्जीक्यूशन पर नजर रखनी होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर भी फोकस रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2252 रुपए के लक्ष्य के लिए। और नतीजों के बाद अंबुजा सीमेंट्स पर ढेर सारी रिपोर्ट आई है। सीएलएस से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 301 के लक्ष्य के लिए। 275 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि क्षमता विस्तार आगे भी देखने को मिलेगा और उसका फायदा इस तिमाही में भी देखने को मिला है। सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखे 325 के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली भी अगर आप देखें सिमिलर लक्ष्य दे रहे हैं ओवरवेट की रेटिंग के साथ 325 का, और ये मान रहे हैं कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस भी आकर्षक हैं। सिर्फ एक यूबीएस ही ऐसे हैं जो नेगेटिव नजर आ रहे हैं, इन्होंने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है 190 के लक्ष्य के लिए। हालांकि ये भी एक है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो इस रिजल्ट का पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन मध्यम अवधि में कंपनी के कामकाजी और मुनाफे और मार्केट शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। 2 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पर बढ़िया रिपोर्ट आई एचएसबीसी की। इक्विटास खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 111 रुपए के लक्ष्य के लिए, लगभग 90 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 950 रुपए के लक्ष्य के लिए, करीब 690 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स में बढ़त देखने को मिली, साथ ही जो कलेक्शन एफिशिएंसी है इसमें भी बढ़िया सुधार देखने को मिला है। एलएनटी यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1845 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1512 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि बजट में जो इंफ्रा को लेकर ऐलान हुए इससे आगे जाकर फायदा देखने को मिलेगा। विप्रो मैक्वारी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 510 रुपए के लक्ष्य के लिए। और आखिरी रिपोर्ट है फिलहाल के लिए वाटेक वाबाग पर, नोमेरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 432 से बढ़ाकर 446 कर दिया, 247 शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है, जिसके चलते आगे जाकर बढ़िया रेवेन्यू विजिबिलिटी नजर आती है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आपको रखना है फोकस। वाटेक वाबाग 446 बड़ा टारगेट हो गया, आज का दिन बन गया इनका। नहीं ओके, वाटेक वाबाग पर